मुकेश अंबानी ऐसे कारोबारी या बिजनेसमैन हैं जो अपने कारोबार के अनोखे तरीके से पूरे विश्व को हैरान कर देते हैं। रिलायंस टेलीकॉम बंद होने के बाद अंबानी की तरफ से जियो मार्केट में आया, जिसे ऐसे अनोखे तरीके से पेश किया गया लोगों के सामने कि पूरी दुनिया अचंभित हो गई। भारत में अन्य टेलीकॉम कंपनियों को लोगों ने दरकिनार कर दिया और जियो पर टूट पड़े। जियो सिम कार्ड की रिकॉर्ड बिक्री हुई। खबर है कि अब अंबानी रिटेल मार्केट में भी उतरने वाले हैं और अलीबाबा की तर्ज पर अपनी चेन बनाएंगे और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन रिटेल और ई कॉमर्स कंपनियों के बादशाह को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। अब तक ऑफलाइन सामान बेचने वाले अंबानी भी ऑनलाइन मार्केट में उतरकर इसके बड़े खिलाड़ियों में शामिल होना चाहते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे ऑनलाइन मार्केट में सबको पीछे छोड़ सकते हैं अंबानी। दरअसल रिलायंस जियो का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या लगभग 30 करोड़ है और इसके जरिए वे सीधे ग्राहकों से जुड़ सकते हैं। हालांकि जियो के ग्राहकों की प्राइवेसी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हो सकता है कि जियो और रिटेल कंपनी जो बनाने वाले हैं इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले से रिलायंस रिटेल, रिलायंस फ्रेश जैसी सुविधाएं दे रही है। कई शहरों में इसके स्टोर भी हैं और स्टोर पर सामान सप्लाई करने वाले वेंडर्स पहले से हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ इन सब को ऑनलाइन तरीके से जोड़ना ही है। इसके साथ ही अंबानी ने प्लान बनाया है कि किसी भी सामान की बुकिंग करने वाले ग्राहक को 24 घंटे के भीतर उसका सामान उस तक पहुंच जाए और अगर ग्राहक को कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत वो ऑफलाइन तरीके से भी दर्ज करा सके। अलीबाबा के चेयरमैन और फाउंडर जैक मा का भी यही प्लान था। पहले उन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों की एक चेन बनाई, फिर जैक मा की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। अब यही रास्ता अंबानी भी अपनाने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अंबानी ने करीब 25 छोटी बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। वहीं महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने कहा था कि जब ई कॉमर्स बिजनेस के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस का बड़ा रिटेल डिवीजन जियो के नेटवर्क से मिलेगा तो वह अमेजॉन को भी कल टक्कर देगा। वहीं अगर बात करें नेटवर्थ की तो लगभग 25 कंपनियों में निवेश करने वाले जेफ बेजोस की कमाई 2018 में 7,77,000 करोड़ रुपए थी। इसके बाद मुकेश अंबानी की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 2018 में 2,78,000 रुपए थी। अलीबाबा के चेयरमैन जैक मा की 2,70,000 करोड़ रुपए की थी। अब अगर 2019 में इन लोगों की नेटवर्थ की बात करें तो जेफ बेजोस की 36.6% के इजाफे के साथ 10,62,000 करोड़ रुपए हो गई। अंबानी की 37.5% के इजाफे के साथ 3,81,000 करोड़ रुपए हो गई। जैक मा की बात करें तो इनके नेटवर्थ में 2.5% का इजाफा हुआ और इनकी नेटवर्थ 2,76,000 करोड़ रुपए हो गई। इन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि अंबानी ने साल 2018 में अलीबाबा के चेयरमैन जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया था। अब ई कॉमर्स कंपनी में उतरने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए मुकेश अंबानी इसके बादशाह बन सकते हैं। हालांकि ई कॉमर्स और कंपनी के विस्तार के लिए अधिक पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर बेचे जा सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको को 25% शेयर बेचकर फंड जुटाया जा सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि मुकेश अंबानी कब तक ई कॉमर्स कंपनी में उतरते हैं और अपने लुभावने प्लान से अन्य कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते हैं। इसी के साथ खबर तो यह भी है कि घाटे की मार झेलकर अस्थायी रूप से बंद हुई जेट एयरवेज पर भी अंबानी की नजर है। कहा जा रहा है कि अंबानी इस कंपनी में भी शेयर खरीदकर जेट एयरवेज को इस संकट की घड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। फिलहाल जेट एयरवेज में एहतियात की हिस्सेदारी 24% है। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है।